students of standard 5th. Today we are going to do in ENV textbook chapter number 16 on page 147. Look this chapter. Who will do this work? ये काम कौन करते हैं? We will go through the chapter. Have you seen such scenes around you? क्या आपने इस तरह के सीन देखे हैं आपके आजू बाजू में? Obviously आपने देखे ही होंगे. तो ये सब काम कौन करता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. Have you ever thought of people who do this work? What is our responsibility to keep the place clean? क्या वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वो जगह साफ सुथरी रखनी चाहिए. Why do you think people need to do this kind of work? आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रकार के काम उन लोगों को क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि हम जगह को खराब करते हैं, गंदा करते हैं, इसलिए. Turn your page. Page 148. Our friends spoke to some staff who do cleaning jobs. Here are some of the things they told us. देखिए कुछ बातें हैं यहाँ पे बताई गई है. Since when you have been doing this work? किससे पूछ रहे हैं? स्वीपर से बात कर रहे हैं जो रास्ता साफ करते हैं. तो क्या उसने आंसर दिया? About 20 years. Since I completed my studies. जब से मैंने स्टडीज छोड़ी है उस दिन से मैं ये काम करती हूँ. Why did you not study further? You could have got some other job. तो क्या पूछा एक फ्रेंड ने कि आपने ज्यादा स्टडीज क्यों नहीं की? आपको अच्छी जॉब मिलती. आंसर: You need money for studies. And even after that, most of our people continue to do this kind of work. क्या कह रहे हैं कि स्टडीज के लिए तो ज्यादा रुपए चाहिए और आफ्टर ऑल हमें इसी प्रकार का काम करना होता है. What do you mean? Since our great grandfather's times, or even before that, most people of our community have been doing this work. Even after getting a college degree, our people do not get any other kind of job. So they have to do this work. क्या कहा गया है कि हमारे ग्रैंडफादर से भी पहले हमारे पूर्वज से ये काम चली आ रही है, यही प्रथा चली आ रही है कि अगर हम ज्यादा भी पढ़ ले तो भी लास्ट में हमें तो यही काम करना पड़ता है, हमें यही वर्क कंटिन्यू करना पड़ता है. तो खामखा डिग्री लेके हमें क्या फायदा? Why is that so? ऐसा क्यों है? ऐसा एक फ्रेंड ने पूछा. That is the way it is in the entire city. All the people who do this kind of work are from our community. It has always been so. कि जो पूरे आपके पूरे शहर में जो लोग यही काम करते हैं वो हमारे कम्युनिटी के हैं. मतलब यहाँ पे कम्युनिटी की बात आ जाती है कि ये लोग इस कम्युनिटी के हैं तो उसे यही वर्क करना पड़ता है. जैसे कि आप टेलर को ले लो तो टेलर कपड़े ही सीते हैं. उसी तरह से आप बार्बर को ले लो, उसी तरह से आप पियोन ले लो. ये लोग चाहे जितना भी पढ़ लें लेकिन एट लास्ट उसके ही घर वाले, उसके ही कम्युनिटी वाले उसे ये समझाते हैं कि आपको लास्ट में यही काम करना है. इससे तो बेटर है कि स्टडीज आगे ना बढ़ाएं. Talk with people who do the cleaning job around your house and school. आप भी अपने आसपास में जो इस तरह से साफ सफाई करने आते हैं उसके साथ बातचीत करो. Since when you have they been doing this work? कब से उन लोगों ने वर्क स्टार्ट किया? How much have they studied? कितने स्टडीज की? Have they tried to look for some other one? क्या उन लोगों ने किसी और जॉब के लिए कभी अप्लाई किया है? Did the elders in their family also do this work? क्या आपके एल्डर्स ने भी कभी ऐसा काम किया है? What kind of difficulties do they face in doing this work? ये सारा काम करने पर उन लोगों को क्या तकलीफ होती है? ये बातचीत आप आपके घर के आसपास, स्कूल के आसपास जो लोग ऐसा काम करते हैं उससे पूछो. देखिए इसमें एक ड्राइंग बताया गया है पेज 149 में. What are the different kinds of work being done in this drawing? इस ड्राइंग में कौन कौन से प्रकार के, कौन कौन से टाइप्स के वर्क किए जाते हैं आपको 5 नेम्स देने हैं.
If you were asked to do any 5 jobs shown in this picture, which would you choose? इसमें से अगर कोई भी 5 जॉब में से आपको एक जॉब कही जाए तो आप कौन सी जॉब सिलेक्ट करेंगे? इसमें कौन कौन सी जॉब है बताई गई है? देखिए, ट्रैफिक पुलिसमैन है, फिर स्वीपर है, फिर गटर साफ करने वाला है, फिर हॉकर्स है, ड्राइवर है। तो ऐसे जॉब्स बताए गए हैं, तो आप इनमें से कौन सी जॉब पसंद करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पेंटर है, फिर है डॉक्टर। टर्न योर पेज 150. Discuss what kinds of work or jobs do people not want to do. Why? लोगों को कौन सा काम करना पसंद नहीं है, क्यों? So who does this kind of work? तो इस प्रकार के वर्क कौन करते हैं? Why do people do this kind of work that others do not want to do? तो ये सब लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जो हम लोगों को करना पसंद नहीं है? Imagine what would happen if nobody do this work? अगर सोचो कि कोई भी ये काम करना पसंद ना करे तो क्या होगा? आज आप फार्मर की ही बात ले लो। फार्मर के बच्चे भी आज बहुत अच्छी तरह से स्टडीज पढ़ लिख के आगे आते हैं। अगर आप सोचो कि इसी तरह से वो लोग भी फार्मिंग छोड़ के ये सब काम करने लगे तो हमारे लिए अनाज कौन उगाएगा? हम बिना अनाज के रहेंगे। इफ नोबडी क्लियर द गार्बेज, अगर कोई गार्बेज कचरा साफ नहीं करेगा तो क्या होगा? लाइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर 1 वीक, देन व्हाट वुड हैपन? क्या होगा? बहुत सी गंदगी अगर आ जाती है तो हम ही बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। Think of some ways, machines or other things, so that people would not have to do the work they don't like to do. Draw a picture of what you thought. तो इन सब कामों के लिए जो इंसानों को करना अच्छा नहीं लगता तो इसके लिए एक ऐसी मशीन बनवाई जाए कि जो गार्बेज को अपने आप ही उठा ले और सब कुछ अपना साफ कर दे। आप बच्चों ऐसा सोचो, इमेजिन करो और अगर आपको कुछ सूझे तो उसका ड्राइंग करो। डू यू थिंक दैट एनीवन हैज एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन? क्या आपने सोचा है कि किसी ने ऐसा किया भी होगा? यस, मैनी पीपल हैव ट्राइड। बहुत सारे ने ऐसा किया है। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, आज भी साइंटिस्ट और वो सब इसी बात से जुटे हुए हैं कि कम से कम मशीन से ही ये सब काम हो जाए। बट इट इज नॉट इजी टू चेंज दिस। वन सच पर्सन वॉज महात्मा गांधी। गांधी जी हैड अ फ्रेंड महादेव भाई देसाई. Mahadev Bhai's son Narayan also stayed with Gandhi ji when he was young. This incident is from Narayan's book. एक ऐसा इंसान था महात्मा गांधी जो सबको कहते रहते थे कि कूड़े कचरे अगर हम फैलाएंगे तो हमें ही उठाना है, हमें ही साफ करना है। अगर हम किसी के ऊपर छोड़ देते हैं तो उसे भी वही गंदगी का सामना करना पड़ता है जो हमें करना पड़ता है। तो दूसरों का अच्छा इच्छ के, अच्छा सोच विचार करके हमें गंदगी नहीं करनी है। एक उसके फ्रेंड थे महादेव भाई देसाई, उसका एक सन है नारायण जो गांधी जी के साथ रहता था जब वो यंग था। उसी की एक बात बताई गई है यहाँ पेज नंबर 151 में। Remembering those days when Narayan was about 11 years old, he was staying in Gandhiji's Sabarmati Ashram. नारायण साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ रहता था। Like everyone else in the ashram, he had to do various kinds of work. हर एक की तरह नारायण भी आश्रम का सारा काम करता था। One of his jobs was to teach the guests how to clean the toilets. एक काम में उसको ये भी सिखाना पड़ता था कि टॉयलेट को किस तरह से साफ रखा जाए। In those days, the toilets were not what we know today. तो उस समय में टॉयलेट्स नहीं थे जो आज हर एक घर में है। There used to be holes under which baskets were kept. People sat on the holes. होल्स बना दिए जाते थे और वहां लोग बैठ जाते थे।
लेटर द बास्केट्स हैड टू बी लिफ्टेड बाय हैंड टू बी एम्प्टीड, और उसी बास्केट को अपने आप से उठा के हमें एम्प्टी करना पड़ता था। It was the usual practice that time people from a particular community would to do this work. But in Gandhiji's ashram, every person had to carry the basket to the compost pit and empty it there. आज घर घर पे टॉयलेट से, उस समय में ऐसा नहीं था। खुद ही बास्केट बनाकर उसे एम्प्टी करने जाना पड़ता था। उस समय कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं बनाई गई थी कि यही कम्युनिटी के लोग ये काम करते हैं। गांधी जी के आश्रम में हर एक के लिए एक ही जैसा काम था, सबके लिए इक्वल वर्क ही था। No one was excused from this task, not even the guest. Narayan Bhai remembers how some people used to try and avoid this work. नारायण भाई आज भी याद करते हैं कि कोई लोग ऐसे भी थे जिसको ऐसा काम करना पसंद नहीं था। Some even left the ashram because of this. कोई कोई लोग तो आश्रम को छोड़ के भी चले गए क्योंकि ये काम उन लोगों को नहीं करना था। Some years later, Gandhiji went to stay at a village near Wardha in Maharashtra. गांधी जी कुछ समय के बाद विलेज जाके रह गए। They did this for some months. One morning, a man coming from the toilet saw Mahadev Bhai. He pointed to him and said, "There is a lot of dirt over there." एक दिन एक इंसान ने महादेव भाई से बात की कि यहाँ बहुत ही गंदगी है। Go and clean that. Go and clean it. वहां जाके आप वो साफ सफाई कर दो। When Babla saw this, Babla कौन? नारायण भाई। When Babla saw this, he was very angry. वो बहुत ही गुस्से हो गया। He thought the villagers felt that this was not their work. क्या उसने सोचा कि गांव वाले को ऐसा लगता है कि ये उसका काम नहीं है। This was for Gandhiji and his team to do. He asked Gandhiji why this was so. Gandhiji replied, "Untouchability is a serious matter. Lot of hard work will be required to change this." फिर ऐसी बात नारायण भाई ने गांधी जी से पूछी। गांधी जी ने उसका रिप्लाई दिया, अनटचेबिलिटी इज अ सीरियस मैटर। मतलब जो भी एकदम नीचा वर्क होता है उससे लोग बहुत ही दूरी रखते हैं, उससे बातचीत करना भी पसंद नहीं करते, और ऐसा सब काम उन लोगों को ही करना पड़ता है। गांधी जी ने यह भी कहा कि इन सब को दूर करने के लिए, ऐसे बिलीफ्स को दूर करने के लिए बहुत चेंज की आवश्यकता है। Narayan knew that the people who usually did this work were thought to be untouchable. क्या नारायण भाई सोचने लगे कि रोज रोज जो यही काम करते हैं लोग उनसे हमेशा दूर ही रहेंगे। He asked, "What is the use if the village people do not change their thinking?" क्या उसने पूछा कि अगर गांव वाले अपने सोच विचार नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? They have become used to someone else doing this work for them. फिर उन लोगों की ये हैबिट हो जाएगी कि कहीं भी गंदगी कर दे, और गंदगी उठाने वाले ये नीचे वर्ग के कम्युनिटी लोग होते हैं जो उठाते हैं, और फिर गांव वाले उसको गांव में पूरे दिन रहने भी नहीं देते, ना ही बातचीत करने देते। उसका गांव बाहर एक अलग से ही उसका घर बनवाया जाता है। गांधी जी replied, "Why don't you think the people who clean also benefit from it? They also learn a lesson. To learn something is like learning a new skill, even if it is a cleaning job." हमेशा लोगों को यही सोचना चाहिए कि कोई भी काम जो है उसमें से उसे बेनिफिट ही मिलता है। टू लर्न समथिंग इज लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल। कुछ नया सीखने पर हमें नई स्किल प्राप्ति होती है, चाहे वो क्लीनिंग का काम ही क्यों ना हो। लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस, लेकिन नारायण को यह बात कुछ पसंद नहीं हुई। ही अगेन आर्ग्यूड, those who make a place dirty but do not clean it should also learn lessons. Gandhiji and Narayan continued to argue about this, but when he grew up, Narayan always followed the path shown by Gandhiji. लेकिन गांधी जी को नारायण भाई को वो बात हजम नहीं हुई, क्योंकि वो ऐसा ही सोचते थे कि हर एक के लिए हर एक काम जो है वो इक्वली होना चाहिए।
ये आर्ग्यू उसकी चलती रही और जब नारायण भाई बड़े हो गए तो उसने गांधी जी का पाथ कभी भी नहीं छोड़ा, उसी के रास्ते पे वो चलते रहे। Tell, why did Gandhiji and his team start doing the job of cleaning? What do you think about this? गांधी जी और उसकी टीम ने क्लीनिंग का जॉब क्यों स्टार्ट किया? Do you know any such people in your area who try to help others in solving their problems? Find out and discuss. ऐसे लोगों को क्या आप जानते हो आपके एरिया के कि जो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? Guests at Gandhiji's ashram had to learn this work also. If you were one of these guests, what would you do? गांधी जी के आश्रम में जो गेस्ट आते थे वो भी ये सीखते थे। अगर आप इसकी जगह होते तो क्या होता? Turn your page 152. What are the toilet arrangements in your house? Where is the toilet? Inside the house or outside? Who cleans the toilet? किस प्रकार के आपके घर में टॉयलेट अरेंजमेंट है? घर के अंदर है, घर के बाहर है, और टॉयलेट कौन साफ करता है? How did the man who was returning from the toilet behave with Mahadev Bhai? Why did he behave like this? जो इंसान रिटर्न हो रहा था टॉयलेट से, उसने महादेव भाई से किस तरह से बिहेव किया होगा? How do people generally behave with those people who clean toilets and drains? Right. ऐसे लोग जो टॉयलेट और ड्रेन्स को क्लीन करने आते हैं, उसके साथ लोग किस तरह का बिहेव करते हैं? Narayan and Gandhiji discussed all this many years ago. Have things changed now? A childhood story. This story is almost 100 years old. एक स्टोरी दी गई है। 7-year-old Bhim went to Goregaon in Maharashtra with his father to spend his holiday. 7 साल का बच्चा उसके पापा के साथ गोरेगांव गया महाराष्ट्र में to spend his holiday. He saw a barber cutting the long hair of a rich farmer's buffalo. क्या देखा उसने कि फार्मर का बफेलो के बाल वो काट रहा था। He thought of his own long hair. He went to the barber and asked for haircut. वो खुद अपने बालों के बारे में सोचने लगा और बार्बर से जाके पूछा। The barber replied, "If I cut your hair, both my razor and I will get dirty." Oh, so to cut human hair can be dirtier than cutting an animal's hair, wondered little Bhim. उसने मना कर दिया, उस बार्बर ने मना कर दिया कि इंसानों के बाल काटने से अच्छा है कि हम एनिमल्स के बाल ही काटें, क्योंकि वो हमें भी गंदे कर देते हैं, हमारे नेचर को भी बिगाड़ देते हैं। तो ये बात भीम को कुछ नहीं हजम हुई। उसने क्या सोचा कि ऐसी क्या बात हो सकती है। Later this little Bhim was known as भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर। वो भीम था हमारा भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर। He became very famous across the world. पूरे दुनिया में वो छा गए। बाबा साहेब fought for justice for people like him. वो जस्टिस के लिए, सत्य के लिए पूरी जिंदगी लड़ते रहे। After India's freedom, the constitution was prepared under the leadership of बाबा साहेब। इंडिया के फ्रीडम के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया जिसके लीडर्स थे बाबा साहेब। अब स्कूल का